to the 7 years लाहौरीज की लाइफ जो है वो कम होती है ऑन एवरेज। हर साल हजारों लोग सांस, फेफड़े और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आज वो छोटे छोटे पार्टिकलेट्स जिसे हम PM 2.5 कहते हैं, विच इज रियली अ किलर टू द ह्यूमन बॉडी। ये सिर्फ स्मोक नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज की एक वाज़ह निशानी है। ये 11 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं GHG एमिशंस में। हुकूमती पॉलिसियाँ कितनी मौसर हैं, किस किस्म के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। क्या फार्मर ऑन बोर्ड है? जीरो। क्या प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड है? जीरो। रंडे के कपड़ों को, पुराने कपड़ों को जलाते हैं, टायर जो फट जाते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, और उसकी वजह से वो उससे ईंधन बनाते हैं, पुराना डीजल इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI क्लाइमेट चेंज और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुर्रम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसे न सिर्फ हम देख रहे हैं बल्कि इसके अंदर सांस ले रहे हैं। लाहौर जैसा शहर जो सकाफत का मरकज समझा जाता है, जहाँ जिंदगी सांस लेती है, अब काले धुएं की चादर ओढ़े हुए है। ये सिर्फ स्मोक नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज की एक वाज़ह निशानी है। हर साल हजारों लोग सांस, फेफड़े और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लाखों रुपए सेहत पर ज़ाया हो रहे हैं। पैदावारी सलाहियत कम हो रही है। स्कूलों में अनअनाउंस्ड छुट्टियां दी जा रही हैं। तो आज के एपिसोड में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती पॉलिसियाँ कितनी मौसर हैं, किस किस्म के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम आसिम जाफरी साहब। आसिम जाफरी साहब कंट्री प्रोग्राम लीड है फॉर फेयर फाइनेंस पाकिस्तान। इसके अलावा पॉलिसी एनालिस्ट हैं और बहुत सारा आपका काम है सस्टेनेबल फाइनेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लीन एयर के ऊपर, और बहुत इंथुजियास्टिक हैं टूवर्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी विद फाइनेंशियल सिस्टम। तो हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक का इशू बेसिकली क्या है, इसके पीछे क्या अहम ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं और किस तरह से ये हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है, और क्या पॉलिसी इनिशिएटिव हो सकते हैं जिससे हम स्मोक जैसे इशू को हल करने में गवर्नमेंट जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकती है। तो वेलकम आसिम साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सम टाइम टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी सवाल से आपसे करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमारे नाजरीन ये समझना चाहेंगे कि स्मोक का इशू बेसिकली है क्या, इसके पीछे क्या अहम ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि हर साल स्मोक के इशू को पहले से ज़्यादा बढ़ावा दे देती हैं। क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही है या कुछ हमारे पॉलिसी लेवल के जो इनिशिएटिव्स हैं या वहाँ पे भी कोई लूप होल्स हैं। Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm very thankful CPDI का जो digital knowledge platform है, it's really contributing towards shaping a new society where we see कि कहाँ पर नए अंदाज में गुफ्तगू को हम समझें और अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं और देखें कि नॉलेज कहाँ पे हमें endeavor कर सकता है for a change. That is an excellent initiative. Thank you very much. जहाँ हम स्मोक की बात करते हैं तो फेयर फाइनेंस पाकिस्तान की एक रिसेंट स्टडी है जिसमें उसने एनालाइज किया है विद अ वेरी साउंड मेथडोलॉजी कि पाकिस्तान के 22 बड़े शहर 365 दिनों में कोई एक सिंगल डे उन्होंने क्लीन और हेल्दी डे नहीं गुजारा। That's very alarming. मोर देन 100 मिलियन की पॉपुलेशन जिसे एक दिन भी मैसर नहीं आया कि वो साफ सुथरी हवा में सांस ले सके। और डाटा ये कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका कोई 10 से 15% ज़्यादा हम हैजर्डस टॉक्सिक एयर ब्रीद इन करते हैं। तो ये एक ऐसी अलार्मिंग और इमरजेंसी क्राइसिस की सूरत हाल है कि जिससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी लेबर की कम होती है, एक नॉलेज वर्कर की कम होती है, एट द सेम टाइम एक हेल्थ की कॉस्ट बढ़ जाती है, चाहे वो टर्शरी केयर का हो या बेसिक हेल्थ यूनिट हो। हर जगह पे लाहौर में स्पेशली, आज मैं लाहौर का केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको खांसते हुए लोग मिलेंगे, आपको अपने गले में खड़खड़ाहट करते हुए लोग मिलेंगे। इट इज़ नॉट हेल्दी। आज वो छोटे छोटे पार्टिकलेट्स जिसे हम PM 2.5 कहते हैं, विच इज़ रियली अ किलर टू द ह्यूमन बॉडी, वो हमारे ऑर्गन्स की लाइफ को कम कर रहा है स्लोली। कुछ तो डाटा इस तरह से बयान किया जाता है कि ये हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिव एज है उससे 7 साल जिंदगी के कम करता है।
शिकागो इंस्टीट्यूट ने इसको बाकायदा तौर पर इलेबोरेट किया। अब इस तरह की इमरजेंसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। आखिर कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को कंट्रीब्यूट करते हैं? उनमें नंबर 1 फॉर इंस्टेंस के लाहौर है, तो लाहौर के चारों इतराफ में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। हमने आइडेंटिफाई किया 11 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, सीमेंट, स्टील, फूड एंड बेवरेजेस, केमिकल, एग्रीकल्चर। ये तमाम वो सेक्टर्स हैं कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीएचजी एमिशंस में। जब ये गैसेस एक खास तरह से VOC बन के रिएक्ट करते हैं इन ओपन एटमॉस्फेयर में, तो इनकी जो आपस में मिलाप है, इसका रिएक्शन के तौर पर एक खास किस्म का एयर ट्रैप बनता है, जिसमें ये मौलिक रहते हैं ये अज्जा PM2.5, PM1 इवन, PM10 तो हम शायद आंख से विजिबली देख भी सकते हैं। PM2.5 तो महसूस भी नहीं होता, ना देखा जा सकता है, बट जस्ट इनहेल होता है। PM1 जो है इट्स ऑल्सो इनहेलिंग। तो ये जो ट्रैप है एयर का, जो इन अज्जा को अपने अंदर महफूज करके रखता है, और वो एक ख़ास स्टेज पे दिन के दौरानिए में सूरज की रोशनी के अंदर रिएक्ट करते हुए हवा में मौलिक रहते हैं, और वो ख़ास मुद्दत तक के लिए मौलिक रहते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ वीक्स के लिए रहते हैं, कुछ महीनों तक वो मौलिक रहते हैं, और उसी में ही हम सांस लेते हैं। जब वो विंटर का वेदर आता है तो विंटर के अंदर ये दौरानिया ज़रा लंबा हो जाता है। जब लंबा होता है तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ के सामने आती है। अब ये इंडस्ट्रीज की क्या वो फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है? कोयला, वो इससे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। जो हम सोचते हैं कि लंडे के कपड़े हैं, वो लंडे के कपड़ों को, पुराने कपड़ों को जलाते हैं। टायर जो फट जाते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, और उसकी वजह से वो उससे ईंधन बनाते हैं, पुराना डीजल इस्तेमाल करते हैं। ये वो तमाम वो सोर्सेज हैं कि जब वो एक हवा के अंदर एक ख़ास केमिकल रिएक्शन के तौर पर उभर के सामने आता है, तो वो स्मोक की शक्ल अख्तियार करता है और डेंस होता है। जब वो डेंस होता है, जब भी कोई फैक्ट्री, फॉर इंस्टेंस लाहौर के रिंग रोड के अराउंड आप देखें तो आपको मोर देन 400 के करीब री रोलिंग के प्लांट्स नजर आते हैं। ये ठेकेदारी निज़ाम पे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत ज़्यादा छापे भी मारे, लेकिन उनकी सजाएं इतनी कम हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कि वो उसको अदा कर देते हैं, लेकिन अपनी वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसमें उन्हें प्रॉफिट नजर आता है। और सब ठेकेदार मिलके उसकी जो हैवी कॉस्ट है, जो उसको मिटिगेट कर सकती है, वो मिटिगेशन के लिए वेट स्क्रबर्स हैं फॉर इंस्टेंस, वो नहीं इंस्टॉल करते क्योंकि शायद उनकी जो मुद्दत है कॉन्ट्रैक्ट की वो 6 माह है या 1 साल है। उसमें वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और एग्जिट लेना चाहते हैं मार्केट से। तो ये बिजनेस मॉडल जो इस तरह से एग्जिस्ट करता है लाहौर के सराउंडिंग एरिया में, या सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, या और कोट लखपत का है, तो ये वो कैप्चर करता है एयर को। इसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या होता है कि जैसे ही पराली का सीजन आता है, राइस बर्न की जो वेस्ट है रेजिडुअल, वो वेस्ट सामने आती है, तो उसे फार्मर ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसको बर्न आउट करता है। जब वो बर्न करता है, ऑल्दो कि आपके पॉलिसी के मेजर्स हैं कि उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन लें, however he or she does not have money कि वो कैसे अफोर्ड करे इसको। नंबर ऑफ टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ तजावीज़, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट भी रही, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं जा सकी कि अगर 1 एकड़ पे 10,000 रुपीज़ का खर्चा है, विच इज़ आई डोंट थिंक मोर देन $35, अब उसको वो पे नहीं होता तो उसका खुमियाजा तमाम लाहौरी भुगतते हैं। वो किस तरह से भुगत, 1,30,00,000 प्लस की पॉपुलेशन है, सांस के मसाइल में गिरफ्तार है क्योंकि वहां से वो स्मोक की शक्ल में बन के शहरों का रुख कर दिए, स्कूल बंद हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके बच्चों वाहिद एक एजुकेशन का जो मीडियम है उसको हासिल करने में भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का शिकार है।
इसकी जो कॉस्ट है, who pays the real cost? अगर हम देखें कि जीडीपी लॉस कितना, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वाज़ेह तौर पे बयान कर दी है कि अराउंड 9% ऑफ द जीडीपी हम सालाना लॉस करते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से। हमारी इंडस्ट्रीज डीकार्बनाइज की तरफ नहीं जा पाती, आउटडेटेड प्रोसेसेस हैं, फ्यूल की कंजम्पशन के स्टैंडर्ड्स नहीं। फॉर इंस्टेंस एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो अर्बन मोबिलिटी है, हमारा पर कैपिटा जो है गाड़ी का 1000 बंदे के ऊपर, वो बहुत कम है, लेकिन हमारे पास मोटरसाइकिलों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ट्रू। जब मोटरसाइकिलों की तादाद ज्यादा है, टू व्हीलर रिक्शास की ज्यादा है, तो क्या होता है कि ये तमाम हाफ कंबशन की वजह से, पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से, जो फ्यूल है वो स्टैंडर्ड 2 पे है। दुनिया इस वक्त स्टैंडर्ड 12 पे भी एग्जिस्ट कर रही है, मोर एफिशिएंट फ्यूल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शायद हमारी तवज्जो नहीं है। हम एमिशंस के स्टैंडर्ड सिर्फ बड़ी गाड़ियों तक रखते हैं, अच्छा, मोटरसाइकिल के लिए नहीं है। इसी में ऐड करना चाहूंगी आपसे कि आपने अभी खुद भी बात की कि जाहिर है उसका इकोनॉमिक बर्डन होता है, और वो दो तरह से होता है। एक तो हेल्थ केयर की शक्ल में आता है, जाहिर है जब आप हर साल हजारों लाखों लोग बीमार हो रहे हैं तो अस्पतालों के बाहर भी एक लाइन लगी हुई है। दूसरा फिर आपका जो प्रोडक्टिविटी लॉस है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट दो पॉलिसीज या इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो जब बजट प्लानिंग कर रही होती है तो क्या वहां पे इसको कंसीडर भी किया जाता है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को? अच्छा, यहाँ पर ना एक ऐसा अबहम है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि क्लाइमेट जो है, इज इट अ सीरियस बिजनेस फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर इंस्टेंस? तो उस तरह से उसको लिया नहीं जाता, क्योंकि एयर इज नॉट अ फिजिकल थिंग विच एवरीबॉडी कैन सी इट। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स जो हैं इसकी तरफ उस सीरियसनेस से तवज्जो नहीं कर पाते और उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते इनटू द बजट। हाँ, बड़ा होगा फॉर इंस्टेंस कि अगर फ्लड की सिचुएशन है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो होगी। हाउएवर ये ऐसा किलिंग फैक्टर है कि जो आपकी ना सिर्फ सेहत पे असरअंदाज होता है बल्कि आपकी ग्रेजुअली आपकी लाइफ को कम करता है। अप टू द 7 years लाहौरीज की लाइफ जो है वो कम होती है ऑन एवरेज। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की इटसेल्फ जो पॉलिसी है उसमें कौन ऑन बोर्ड है? क्या फार्मर ऑन बोर्ड है? जीरो। क्या प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड है? जीरो। क्या अदर स्टेक होल्डर्स जो सोसाइटी के अंदर एक चेंज का काम करते हैं, दैट इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट ऑन बोर्ड। क्या होता है कि इन स्टेक होल्डर्स की कमी की वजह से वो जो मैसेज और जो इम्प्लीमेंटेशन का जो फेस है जिसे सोशलाइज होना है, वहां पे क्रिएट हो जाता है गैप। तो उसका खुमियाजा एज ए सिटीजन हम सब भुगतते हैं और पॉलिसी मेकर्स भी उसको अंडरस्टैंड करते तो हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ नहीं जाते, की तरफ जो है ना कोई। तो स्टेक होल्डर मैपिंग ठीक नहीं होती। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त एंटी स्मोक गन्स हैं, या अगर हमने उसको डाटा को मुहैया करने के लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज गुड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लोगों की प्रैक्टिस के अंदर क्या तब्दीली आएगी? क्या हमने उनको इंसेंटिवाइज किया है? फार्मर इंसेंटिवाइज है कि वो अपनी जो कॉस्ट है उसके पूरा कर सके बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या उनके पास कोई पॉलिसी है जो उनको सजा की बजाय साबित करे कि आपके पास पैसे मौजूद हैं, जस्ट फिनिश दिस थिंग, उसको एजुकेट करते हैं, क्योंकि उसके इस अमल से तमाम लाहौरियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। या वो इंडस्ट्रीज जो अपने प्रॉफिट टेकिंग के लिए कर रही हैं, ये तमाम फ्यूल कंजम्पशन के जो पैटर्न्स हैं, उनकी वजह से लाहौरियों को नुकसान होगा। अब इस तरह के जो मेयर्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? वो लैक करते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो मैस ट्रांजिट का है। ऑल्दो के 1500 EV बसेस जो हैं पंजाब में स्टार्ट की गई हैं, जो कि एक बड़ा हेल्दी और कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है कि जो इस स्मोक के सीजन को स्पेशली इसमें एक अहम किरदार अदा करेगा कि मैस ट्रांजिट में लोग मोटरसाइकिल छोड़कर उस बसों पे सफ़र करना शुरू करेंगे जिसका फ्यूल जो है वो EVs प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम ऐसे मेयर्स करेंगे जो इंसेंटिवाइज करें टू सिटीजन
कि मोटरसाइकिल को छोड़ने के साथ उनके पास क्या बेस्ट इकोनॉमिक इंसेंटिव है कि वो अपने लिए जो ट्रैवल है वो आसान बनाए, हमारी जो रोड्स बनती हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वॉकवेज हों, बाइसाइकिल वेज हों, जब हम डिज़ाइन कर रहे हों अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वो एग्जिस्ट करते हों ताकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो टू वॉक या बाइसाइकिल से भी ट्रैवल कर सके, अपनी मोबिलिटी को इंश्योर कर सके। तो ये जो सोशलाइजेशन है मैसेजेस की, पॉलिसीज की सोशलाइजेशन जो है वो एक मेजर गैप है, लोग उसके पैटर्न पे जा नहीं पाते। जो एडवाइजर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उस तरफ रुझान करने की तरफ जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो लैक करता है विद फाइनेंस। फॉर इंस्टेंस एक इंडस्ट्री को वेट्स कवर चाहिए और वो लोन अप्लाई करना चाहता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या उससे इंसेंटिवाइज लोन देंगे? यहाँ पर पॉलिसी की जरूरत है व्हेन दे नेगोशिएट विद द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कि कैसे वो लोन्स अवेलेबल हों ताकि वो आउटडेटेड प्रोसेसेस जो हैं वो एक नई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो सके। There are couple of organization and the companies existing in Europe and other countries जिन्होंने वो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी से डिकार्बनाइज किया, ना सिर्फ बल्कि अपने सिटीजन्स के लिए एक हेल्थी इन्वायरमेंट को क्रिएट भी किया उस इकोसिस्टम में, उनके अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी उनकी सोशल केयर के थ्रू। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे जरूरत है। अब फॉर इंस्टेंस आप एक पुराना मेथड लेते हैं कि बॉयलर को कोयले से गर्म करके उससे एनर्जी पैदा करें, वो इलेक्ट्रिसिटी से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सोलर से आ सकती है, इट्स कंप्लीटली क्लीन। तो ये चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा आसिम साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह से, ये पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, और हम अक्सर मीडिया में भी देखते हैं कि बहुत बात भी होती है कि जी बिजनेसेस यहाँ से वाइंड अप हो रहे हैं, और क्योंकि उनकी बड़ी वजह एक यही होती है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है या बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ इस तरह की प्रायोरिटाइज करती है चीज़ों को तो उससे हमारी इकॉनमी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, एक्सीलेंट। जो नुक्ता का एक कपल ऑफ डेज कामरान खान साहब का एक 1 आवर का सेशन था जिसमें उन्होंने 2 इन्वेस्टर बैंकर्स या फंड मैनेजर्स को कॉल किया और दे वर हैव अ नैरो विजन। आई एम जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट पॉइंट कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल जा रही हैं, ओके, व्हाट साइज ऑफ द मल्टीनेशनल टेकिंग आउट द मनी टू आउट ऑफ द पाकिस्तान? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ब्लैंक है। फिर बार बार इस तरह का नैरेटिव बयान करना कि पाकिस्तान से ये चीज़ जा रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है सब चीज़ों का, यूं हो रहा है, FPR ने कुछ नहीं किया, न्यू टैक्स पेयर इन नहीं हो रहे मार्केट में। ये चैलेंजेस माइट बी एक नैरो या टनल वे में हम अप्रोच कर रहे हैं। हाउ वी सी इट, पाकिस्तान में अरामको रिप्लेसिंग द शेल, इट्स अ बिग $multi-billion डील है जो पाकिस्तान में इन हुई है, जहां पर कुछ एप्स हैं वो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस लेके पाकिस्तान से चलेंगे, बस $multi-billion डील कम्स इन। इंडस्ट्रियल एज 4 से के लेंस से हम देखते हैं तो हमें एक डिप्राइव अप्रोच नजर आती है। वी आर नॉट लिविंग इन इंडस्ट्रियल एज 4, वी आर लिविंग इन AI एज। AI age requires new technological hardware which comes through the rare earth materials and minerals, और वो माइनिंग है। $multi-billion की न्यू फेज पाकिस्तान का पोर्टफोलियो के साथ माइनिंग में एंटर हो रहा है, नॉट कमिंग थ्रू द स्टेट टू स्टेट रिलेशन बट स्टेट टू कंपनी रिलेशन में वो एंटर हो रहा है। पाकिस्तान के बिग बिजनेसमैन जो एक गुड पोर्टफोलियो रखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनके शेयर्स की जो वैल्यू है $60 और $70 पर शेयर की आती है, दे आर एंटरिंग इनटू द लीज बिजनेस ऑफ माइनिंग एंड ब्रिंगिंग अ लॉट इनटू द बिजनेस। कुछ फंड मैनेजर्स और इनकी नज़र से आप देखें तो आप जस्ट एक टनल अप्रोच में ये कहेंगे कि इंपोर्ट इतना है, एक्सपोर्ट इतना है, माइनस करें, आपके पास जो रेमिटेंस है इतना हो, और वो करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस होता जा रहा है।
it may be a present today situation, but it will not be a tomorrow situation. True. आपको इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने में और पोर्टफोलियो को चेंज करने में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक न्यू पोजीशन की है रीजन के अंदर, दैट इज मेकिंग और ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द बिजनेस इन द कंट्री. और उसकी स्केलेबिलिटी जब मैं देखता हूँ तो स्केलेबिलिटी I foresee in couple of years we will be crossing the GDP of India. Oh, it is sure. not a big task. और इंशाल्लाह वी होप सो एंड वी विश कि ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली नीड ऑल दीज थिंग. लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे कि जब हम स्मोक की बात करते हैं तो ज़ाहिर है विंटर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जब इंटेंसिफाई हो जाता है स्मोक का सारा जो एपिसोड है. लेकिन क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं और क्या आपको लगता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, दे हैव टू कम टुगेदर टू कोलैबोरेट टू मिटिगेट दिस इशू. तो क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स हो सकते हैं जो लिए जाएं ताकि इस एपिसोड को कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के वो जो दो हैकर किस्म का इशू है इससे निपटा जा सके? अगर मीडियम टर्म पे हम देखें तो 3 to 5 years में we can address all these challenges. For instance, Asian Development Bank ने 2 प्रोग्राम सेट किए, one in Beijing and one in Mongolia. तो मंगोलिया में they were successful, Beijing they were successful. कोल के जितने एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्लांट हैं वो उठा के शहरों से दूर ले गए और कुछ जगहों पे तो उन्होंने माइनस कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद द सोलर्स. नंबर 1. सेकंड, मोबिलिटी का जो चैलेंज है, उन्होंने मोटरसाइकिलों से इन चीज़ों से निजात हासिल की और मैस ट्रांजिट की तरफ जर्नी की, विच इज़ वेरी राइट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जर्नी है. थर्ड एलिमेंट, जो इंडस्ट्रीज हैं जो ये इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट फ्यूल का इस्तेमाल कर दी, उन्हें शहरों से दूर लेके चला गया. वहाँ ऑल्दो कि वो फिर बैड एयर पैदा करेंगे, लेकिन एक फॉर द टाइम बीइंग फर्स्ट स्टेप पे आप उन्हें दूर लेके जाएं, सेकंड स्टेप में उनके आउटडेटेड प्रोसेसेस को फाइनेंस करें, फाइनेंस करके ग्रीन टैक्सोनॉमी का पार्ट बनाएं. फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन टैक्सोनॉमी को लॉन्च किया. ग्रीन टैक्सोनॉमी में ऑल्दो के प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, सिर्फ मिनिस्ट्रीज की हद तक उसकी कंसल्टेशंस रही. वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द इनपुट. हाउएवर the major stakeholder is the business in the country. अगर पाकिस्तान की major, who is spending the money? Government or a business? Both. तो business का size बड़ा है, हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी है, उसको सिस्टम देना, उनको आउटडेटेड प्रोसेस से बाहर निकालना. अगर आपकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाएगी, ये बात भी एक नैरेटिव है. हमने जस्ट 2 decades का एनालिसिस किया. अगर $200 billion की एक्सपोर्ट आपने बढ़ाई है, इन्वायरमेंटल लॉस $348 billion का. हु इज विनिंग? डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. तो कहाँ ग्रोथ चाहिए? तो कहाँ ग्रोथ चाहिए? विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी. हमारे इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज को स्केलेबिलिटी चाहिए, विच कम्स थ्रू पॉलिसी, एंड पॉलिसी कम्स थ्रू लेजिस्लेशन. तो राइटली उसको एड्रेस करने के लिए वी डू नीड अ टेक्नोक्रेट्स जो हेल्प करें हमें इन चीज़ों में, तो हम इसकी ट्रांजिशन को एक्सपीडाइट कर सकते हैं. लॉन्गर टर्म में इन इंडस्ट्रीज को उस पैटर्न पे जाना है जो कि ब्रेक थ्रू रखते हैं. और वी आर नॉट लिविंग इन इंडस्ट्रियल एज 4, इट्स अ 7th एक्चुअली. इंडस्ट्रियल एज 7 में नॉलेज इकोनॉमी इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इकोनॉमी. वेरी ट्रू. थैंक यू वेरी मच आसिम जाफरी साहब. और हम चाहेंगे कि अगर आखिर में कोई एक मैसेज जो आप आवाम को या हमारे सुनने वालों को देना चाहें तो वी वुड लव टू हैव दैट. मेरा पैगाम यह है कि जो पैसे हम बैंकों में जमा कराते हैं वो हमारे पैसे हैं. वी मस्ट आस्क बैंक कि जब तुम पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में या अपने किसी फंड में, तो ज़रूर चेक करो क्या मेरे पैसों से मैंने स्मोक या एयर पोल्यूशन तो नहीं पैदा किया. और वो बैंक अपनी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करे कि आपके डिपॉजिटर्स की मनी विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी इन्वेस्टेड और इसका क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस होने के बाद हुई है, ताकि सिटीजन का ट्रस्ट ऑन ओवर द इंस्टीट्यूशंस कायम रहे. और इसका कस्टोडियन जो है रेगुलेटर है, और रेगुलेटर को भी इसको वॉच करना.
थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, और ये वो वाला पर्सपेक्टिव है जिसे हम मेरे ख्याल में सोचते भी नहीं है. सो देयर वाज रियली अ वंडरफुल डिस्कशंस, और हम चाहेंगे कि आपके साथ हम मज़ीद इस तरह की डिस्कशंस करें और जानें, स्पेशली जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें. तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है किसी एक नए एपिसोड में. तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने ये देखा कि स्मोक इज़ नॉट ओनली अ रिमाइंडर कि अगर हमने टाइमली एक्शन ना लिया तो हमें इसकी प्राइस हॉस्पिटल विजिट, लॉस्ट इनकम और इरिवर्सिबल क्लाइमेट डैमेज की सूरत में पे करनी पड़ेगी. द वे फॉरवर्ड इज़ नॉट द इमरजेंसी शटडाउन्स और क्रैकडाउन्स एट वंस, बट इसके लिए एक सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत है. हमें पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है. गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिसमें टाइमली ऐसे एक्शन लिए जाएं कि जो स्मोक को कंट्रोल कर सकें. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई है और आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव या ऐसे इकदाम हो सकते हैं जो अवामी सतह पर लिए जा सकते हैं, तो अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा. फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इशू के ऊपर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.